Good morning, dear students. Dear students, today we are going to start your last chapter, that is biomolecule. So, dear student, what are biomolecules? Basically, biomolecules that are basically carbohydrates. ठीक है, simplest जो biomolecules हैं, for example, carbohydrates that are made up of carbon, hydrogen, and oxygen. Understand? So, first of all, we will discuss the classification of carbohydrates. Now, carbohydrate can be classified into three categories, that is monosaccharide, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, मोनो का मीनिंग सिंपल होता है बेटा वन. ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, जो बेसिकली सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स, जिनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं की जा सकती है. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड मैनोज. अंडरस्टैंड? नो, ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं. नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से ज्यादा, ठीक है, 10 तक भी दे सकते हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स. फॉर एग्जांपल सुक्रोज, maltose and lactose. Third beta polysaccharides, compound which give many monosaccharide unit, more than 10 monosaccharide unit on hydrolysis. For example, cellulose and starch. I hope ये आपको समझ आया होगा. सेलुलोज बेटा एंड स्टार्च बेसिकली प्लांट्स में होती है. ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, वहाँ पर स्टार्च की फॉर्मेशन होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सेलुलोज, ठीक है, ये भी सेलुलोज बेसिकली ये भी ग्रीन उसमें होती है. ठीक है, सो दैट आर बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज वी गेट एनर्जी बाय ईटिंग फूड, देन फूड इज कन्वर्टेड इनटू आवर बॉडी इनटू ग्लूकोज. तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है. ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, मैनोज, देयर आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट टर्म आती है दो, एनोमर्स एंड एपिमर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. एनोमर क्या होते हैं बेटा? एनी कार्बोहाइड्रेट्स विच दो पेयर होंगे विच हैव द सेम फॉर्मूला बट डिफर अराउंड द ओरिएंटेशन एट द कार्बन वन. ठीक है, फॉर एग्जांपल अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज. अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज, that are the enomer unit which differ only at the carbon 1. कार्बन 1 पर वहां पर ओरिएंटेशन में डिफरेंस होगी. ठीक है, अल्फा और बीटा फॉर्म होगी. अल्फा मींस एक साइड OH राइट हैंड साइड को होगा, दूसरी में OH लेफ्ट हैंड साइड को होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट है बेटा एपिमर्स. एपिमर्स क्या होते हैं बेटा? पेयर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच डिफर इन ओरिएंटेशन अदर देन कार्बन 1. ठीक है, जो एक कार्बन को छोड़ के, फर्स्ट कार्बन को छोड़ के और किसी भी कार्बन के ऊपर उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी, दैट आर कॉल्ड एपिमर्स. ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आएगा. यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि व्हाट आर एपिमर्स, व्हाट आर एनोमर्स, इस तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं. काइंडली नोट डाउन दीस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. Now, dear students, glucose and mannose both are epimer. Why these are epimer? Because these are differ around at the C2 पर different है orientation, OH और H की. C2 पर, ठीक है, डिफरेंट है. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी ओरिएंटेशन अदर देन कार्बन 1 के अलावा डिफर होगी, जैसे C2 पर ओरिएंटेशन डिफरेंट है, 3 पर ओरिएंटेशन डिफरेंट है, 4 पर है, दैट आर कंपाउंड कॉल्ड एनोमर्स. अंडरस्टैंड? सो ये एक एनोमर है एट C2 कार्बन एटम. ठीक है, एक ही फर्क है बेटा, दोनों का फॉर्मूला नो डाउट सेम है.
C6H12O6, बट इनकी ओरिएंटेशन एट अराउंड कार्बन 2 इज डिफरेंट। जो डी ग्लूकोज है उसकी ओरिएंटेशन एट कार्बन 2 और इसकी ओरिएंटेशन एट देखो इसमें OH इस साइड को है, ठीक है, आपका राइट हैंड साइड को इसमें लेफ्ट हैंड साइड को। सो इट बोथ डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर दी एपिमर्स अराउंड कार्बन 2। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अगला कंसेप्ट है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। हाउ ग्लूकोज आर प्रिपेयर्ड। फ्रक्टोज ग्लूकोज बेसिकली ग्रेप शुगर की होती है, ठीक है। डेक्सट्रोज जिसको बोलते हैं, दो नेम है उसका, डेक्सट्रोज और ग्रेप शुगर। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो बेसिकली इट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्टिंग fructose in the acidic condition in the presence of water, then it gives one molecule of glucose and another molecule of fructose। another है from sucrose और cellulose से कैसे इसको बनाएंगे, सेम प्रोसीजर है, ये भी ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेंगे एट 393 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये तो हो गई बेटा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हाउ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। फ्रक्टोज की आप अपने आप घर से करके देखेंगे, मैं ग्लूकोज की आपको सिखा देता हूँ। तो ग्लूकोज का बेटा फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसकी साइक्लिक, इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, 6 कार्बन एटम आप इस तरह से लिखेंगे। सबसे ऊपर इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, अंडरस्टैंड, एंड रेस्ट ग्रुप इसमें एल्कोहलिक ग्रुप होंगे, C2, C3, C4, C5 एंड C6, ऑल द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द एल्कोहलिक ग्रुप, अंडरस्टैंड। सो क्या होगा बेटा, ये जो C1 कार्बन एटम है, C5 कार्बन एटम और कार्बन की जो ऑक्सीजन एटम है अल्कोहल की, कंटेन्स लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट अटैक द अल्डिहाइडिक ग्रुप। इस अल्डिहाइड ग्रुप पर ये अटैक करेंगे, ठीक है, एंड एक तरह से ये दो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ OH इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज। फर्स्ट कार्बन के ऊपर इफ OH ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज कॉल्ड अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज, एंड इफ OH at carbon first is on right hand side then that is called alpha D glucose, ठीक है। so kindly note down these important structures, इनके ऊपर ही आगे बेटा ग्लूकोज की रिएक्शंस दी हैं, ठीक है। नो आपके लिए काम है बेटा कन्वर्ट दिस ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कन्वर्ट दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर इनटू हॉवर्थ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। हॉवर्थ representation of glucose, very very important, Haworth representation of glucose। तो बेसिकली जो हॉवर्थ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज है इसमें एक पायरोनोस रिंग होती है, ठीक है। सो बेटा इसमें एक पायरोनोस रिंग होती है, इस तरह से यहां पर ऑक्सीजन एटम होगी, इस तरह से पायरन, इसको बोलते हैं पायरन रिंग। आप इजीली बना सकते हो, अगर मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके बताऊं, ये देखिए इसको बोलते हैं हॉवर्थ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूँ, ये वाला अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूँ, ये आपकी कार्बन 1 आएगी, ठीक है, कार्बन 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आएगी 6 कार्बन, दैट इज H2OH, ये 6 कार्बन H, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज में OH जो है बेसिकली राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से बनाओगे, जो राइट हैंड साइड वाली चीज है उसको आप नीचे बनाओगे,
दूसरी कार्बन एटम पर OH नीचे की तरफ होंगे, ठीक है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को थर्ड कार्बन एटम के ऊपर, तो यहां पर आप ऊपर की तरफ को शो करेंगे OH, सेम OH नीचे की, अंडरस्टैंड। So that are the worth representation of alpha D glucose. Similarly, इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज, यह अल्फा डी ग्लूकोज, अंडरस्टैंड बेटा। सो दैट आर दी बेसिकली में पायरान रिंग का केवल क्वेश्चन आ जाता है कि विच टाइप ऑफ द रिंग, इसको किस क्या रिंग बोलते हैं, इसको पायरान रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की स्ट्रक्चर इसमें बन रही है। इसमें OH जो है अगर लेफ्ट हैंड साइड को है OH तो ऊपर की तरफ को आएगा, ठीक है, ये वाला देखो ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर राइट हैंड साइड में तो नीचे की तरफ को आप लिखेंगे। दैट आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ cyclic structure of glucose, open chain structure of glucose, open chain structure of glucose and cyclic structure of glucose and Haworth representation of glucose, ठीक है। तो आपके लिए वर्क है बेटा, आप फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ओपन चेन, ठीक है, ये होमवर्क है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करके लेके आए, ड्रॉ करो, उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज की रिप्रेजेंटेशन अल्फा डी फ्रक्टोज या बीटा डी फ्रक्टोज या उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ, ये भी केवल पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है बेटा, फ्रक्टोज में पायरान रिंग नहीं होती, इसमें फ्यूरॉन रिंग होती है, ठीक है, इस तरह से रिंग होती है, उसको बोलते हैं फ्यूरॉन रिंग, ये रिंग होती है इसके अंदर, फ्यूरॉन रिंग, समझा रही बात है। तो आप बनाएंगे अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। ये सामने मैंने एक सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिखी है। जब इसकी रिएक्शन बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ होगी तो बेटा ये जो कंपाउंड है ये सिंपल अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, हैविंग 6 कार्बन एटम, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हेक्सेन में, CH3 CH2, 4 बार ऐसे लिखेंगे CH3 N हेक्सेन। तो ये जो यूज होता है टेस्ट, shows the presence of 6 carbon atom in the glucose, which this reaction shows the 6 carbon atom present in glucose, अंडरस्टैंड बेटा। दूसरी है बेटा, अगर इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ करते हैं, HCl के साथ, यू नो दैट इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अंडरस्टैंड। सो ये जो ग्रुप है बेटा ये अल्डिहाइड ग्रुप है, C इस तरह से है, तो Cn कहां पर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा एट फर्स्ट कार्बन एटम, अंडरस्टैंड। सो with the reaction of HCl shows the presence of CHO group in open chain structure, understand। CHO group basically is a aldehyde group, so when HCl attack on this carbon atom then it form CnOH यहाँ पर आएगा और H यहाँ पर आएगा, ठीक है। so this reaction shows the
presence of CH aldehyde group in glucose. समझ आया बेटा रिएक्शन क्या? ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन बेटा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, एंड देन OH इसके साथ, बाकी सेम कंपाउंड आपका ये रहेगा CH2 नहीं होगा, सॉरी CHOH 4 और CH2OH, ठीक है, फाइनली इसको ठीक कर लो CHOH, ठीक है। सो दिस रिएक्शन shows the presence of CHO group. This reaction also shows the presence of CHO aldehyde group in open chain structure. Understand? Next है बेटा, D-glucose when react with phenol reagent. सो बेटा यहाँ पर हम फेलिंग रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे ग्लूकोज के साथ की। तो बेसिकली फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फेलिंग रिएजेंट। तो बेटा इससे ये रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बताता है, इसमें तो कंपाउंड होगा COONA CHOH 4 CH2OH, ठीक है। सो दिस रिएक्शन शोज दी जो ग्लूकोज में जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। फिर टॉलिंग रिएजेंट के साथ अब इसकी रिएक्शन आप कर सकते हैं। तो ग्लूकोज की रिएक्शन तो ये बेटा कॉपर हाइड्रोक्साइड in the presence of NaOH, that is known as फेलिंग सॉल्यूशन। अगर इसकी रिएक्शन बेटा टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराएंगे तो टॉलेंस रिएजेंट में बेटा सिल्वर जरूर होती है, सिल्वर आपका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होगी सिल्वर OH, ये कंपाउंड होगा दैट इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली COONH2 और इसमें और कंपाउंड निकलेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड CU2O भी बनेंगे इसमें, ठीक है, प्लस H2O, ये कंपाउंड बनेंगे। तो ये रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बता रहे हैं हमने, ठीक है। और इसमें भी सिंपल वही चीज बनेगी COO सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं टॉलेंट रिएजेंट, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन भी इसके साथ होगी तो ये भी इसके रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बताया है, ठीक है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट कुछ एक रिएक्शन आप आगे ग्लूकोज की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ भी आप करेंगे, ठीक है, उनको अपने आप ट्राई कीजिए। कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था आपसे। सो काइंडली नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। एंड नेक्स्ट है बेटा इसमें जो स्ट्रक्चर है सभी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तो मैंने करवा दी, फ्रक्टोज की आपको होनी चाहिए, सेलुलोज की आनी चाहिए, मेनोज की आनी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म अमीनो एसिड्स के बारे में आता है, 20 अमीनो एसिड्स, वो भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है वो भी आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ग्लूटार ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर और डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी आप करेंगे, ठीक है। सो इनको आप अपने आप ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी देन उसको नोट्स को आप पढ़िए अच्छे तरीके से, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करेंगे। जो भी आपको इसमें डाउट्स होंगे वो आप नेक्स्ट क्लास में पुट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।